गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज एक नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हुई हूँ आप लोगों के पास। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मैं आती हूँ अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक है, क्या लोग जन्मजात क्रिमिनल होते हैं? क्या वाकई आप मानते हैं? सच में मानते हैं? सभी लोग ऐसा ही मानते हैं। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही, मैं गलत के खिलाफ रहती हूँ, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रही, पर एक स्पिरिचुअल व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी। कोई जन्मजात क्रिमिनल नहीं होता है, उसके दो रीजन होते हैं। दो तीन कुछ पॉइंट हैं जो मैं आज क्लियर करना चाहूँगी। सबसे पहला पॉइंट आता है कि कोई गरीबी में है, कोई लाचार है, कोई तकलीफ में है और लोग उसका कोई सहायता नहीं कर रहा है, उसे अकेला छोड़ दिया है और उस पर कमेंट कर रहे हैं, ताने मार रहे हैं, धक्के मार के भगा रहे हैं, जलील कर रहे हैं, उसे खाने तक को नहीं दे रहे हैं, तरसा रहे हैं, उसे बेइज्जत कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है अपनी लाइफ से। चारों तरफ से जब रास्ते बंद हो जाते हैं, कोई सहारा नहीं मिलता, सही वक्त पे सही लोगों से मुलाकात नहीं हो पाती है और तब लोग क्रिमिनल बनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कोई नहीं चाहता है क्रिमिनल बनना, मजबूर हो जाते हैं। दूसरा रीजन होता है, मान लो कोई बेगुनाह है, सही है, सच्चा है और उसे गलत आरोप में फंसा दिया गया हो और वो बरसों कोर्ट केस लड़ते लड़ते हार गया, उसका घर का घर बिक गया, जमीन जायदाद बिक गए। इस कोर्ट केस में लोग जवान से बूढ़े हो गए और बहुत लोग मर भी गए, फिर भी कोर्ट केस नहीं सुलझा और पाई पाई के लिए लोग मोहताज हो गए। उस समय भी, इस स्थिति में भी लोग क्रिमिनल बन जाया करते हैं। लोग कहा करते हैं तकलीफ है, पर एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, तकलीफ वही समझ सकता है किसी की जो खुद तकलीफ झेला हो, जो खुद रोया हो ना, तभी वो किसी का आंसू पोंछ सकता है। कभी किसी का दिल टूटा हो ना, तभी वो किसी दूसरे के दिल टूटने वाले का सहारा बन सकता है। कभी किसी का हाथ पैर टूटा हो ना, तो दर्द क्या होता है ना, कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, वो उसे ही पता होगा। और सबसे बड़ा तीसरा रीजन, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाहूंगी कि मान लो तुम्हारे साथ किसी ने बुरा किया और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कंप्लेन करते हैं कि आखिर जिसने मेरे साथ बुरा किया, भगवान उसे सजा क्यों नहीं देते, आखिर क्यों नहीं देते। तो जितना बड़ा गुनाह उतना लेट सजा, है ना। मतलब कहने का मतलब जितना बड़ा सजा उतना कड़ा सजा मिलता है ना, उसका बुरा करने का कड़ा सजा मिलता है। जैसे देखो, फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा मिलती है, तो उसके लिए तो वक्त लगता है ना, केस को उसके लिए टाइम लगता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि ठीक है, आप लोगों का सवाल होगा कि ठीक है आप सही कह रही हैं, मानते हैं आपकी बात को, पर हम लोगों ने ऐसा भी देखा है कि लोग इस जन्म में कि लोग खुशी रहते हैं, कभी उसके साथ पूरी लाइफ भर बुरा नहीं होता। और लोग कहते हैं, बहुत बार लोग सुनते भी हैं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा उसे। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सवाल उठाते हैं, क्या अगले जन्म हमने देखा है और क्या यही शरीर हमारा रहेगा? नहीं, आपका ये शरीर नहीं रहेगा, पर ये आत्मा, ये एनर्जी तो रहेगी ना। आपका शकल बदल जाए, आंखें बदल जाए, नाक नक्श बदल जाए, आप किसी दूसरे जीव में पैदा हो जाए, पर आत्मा तो वही रहेगी ना। एनर्जी तो अमर है, वो कभी नष्ट नहीं होती है। एक कपड़े की तरह अपना तन बदलती है। और दूसरी बात यह है कि यही चीज जब इस जन्म में कोई किसी के फैमिली का मर्डर कर देता है या फिर रेप कर देता है या फिर इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती हैं, तो लोग के अंदर गुस्सा, वो तकलीफ
इकट्ठा होने लगती है। और जब अगले जन्म में दोनों जने पैदा होते हैं अलग अलग जगह, तो बचपन से वो क्रूर हो जाता है। वो बच्चा जब पैदा होता है जिसको तकलीफ पहुंचाएगी वो क्रूर हो जाता है। मार काट, किडनैपिंग, चोरी, मर्डर सब करने लगता है। जबकि बहुत अच्छे फैमिली में पैदा होते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छी फैमिली में पैदा होने के बाद भी शराब की लत लग जाती है या कुछ भी। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उसने भी अपने पास्ट लाइफ में किसी ना किसी का कुछ ना कुछ बिगाड़ा है। फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, क्यों आता है? आपने भी किसी को तरसाया है। कोई भूखा मरता है, क्यों मरता है? आपने भी किसी को तरसाया होगा, तभी आप तरस रहे हैं। क्रिमिनल बना, क्यों बना इस जन्म में? क्योंकि पिछले जन्म में उसका बदला पूरा नहीं हुआ। और कहते हो ना, जिसने बुरा किया उसको खुद सजा नहीं मिली। तो अच्छा ये बताओ, अगर किसी के साथ किसी ने बुरा किया है, अगर तुमने अभी बदला नहीं लिया, कुछ दिनों के बाद उससे बदला लिया, तो क्या हो गया? बराबर हो गया ना। तुमने भी उसका बदला ले लिया तो बराबर हो गया, बदला सध गया तुम्हारा। तो फिर क्यों सजा मिलेगी? आखिर क्यों? तो उम्मीद करती हूँ इस छोटे से वीडियो से आपका कुछ डाउट क्लियर हुआ हो। तो चलती हूँ, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।